गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने जा रहे हैं। विपक्ष का पूरी तरह से उन्हें समर्थन मिला हुआ है। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गणेंद्र भारद्वाज जी मौजूद हैं। गणेंद्र जी, किस तरीके से आप देखते हैं? 50 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और सरकार अभी तक किसानों को मनाने में विफल साबित हो रही है। देखिए, बहुत दुख हो रहा है कि पिछले 50 दिन से ज़्यादा हो गए देश का किसान, देश का अन्नदाता बॉर्डर पे बैठा हुआ है। कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं, कोई उनकी सुध लेने को तैयार नहीं। कड़कती सर्दी में, कड़कती ठंड में खुले आसमान के नीचे वो बैठे हैं और उनकी कोई डिमांड नहीं है। सिर्फ एक डिमांड है, वो ये कह रहे कि तीनों काले कानून हमारे हित में नहीं है, इनको रद्द कर दिया जाए। सरकार को सिर्फ इतनी बात समझ में नहीं आ रही, जब देश का किसान ये कह रहा है, देश का अन्नदाता ये कह रहा है कि ये कानून मेरे हित में नहीं है, तो सरकार को इस बात को समझ लेना चाहिए। बार बार सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि ये बिल किसानों के हित में है, लेकिन जो किसान है वो कह रहा है कि बिल मेरे हित में नहीं है। जब किसान कह रहा है तो रद्द कर दीजिए। आप क्यों इसको इतना जिद बना के बैठे, क्यों इसको इतनी अहम की लड़ाई बना के बैठे? किसान कह रहा है आप रद्द कर दीजिए। किसान कह रहा है मुझे ये बिल नहीं चाहिए। किसान कह रहा है कि मैं इन बिलों के बगैर भी मैं अपनी जीवन चला सकता हूं। और इन सरकार को तो ये करना चाहिए। तो 2014 में इसी बात को लेके आए थे कि स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं उसको हम लागू करेंगे। आज स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो ठंडे बस्ते में है। कल पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान भी ट्रैक्टर मार्च निकाल के अपना विरोध जताएंगे। विपक्ष में होने के नाते आम आदमी पार्टी किस तरीके से इस रैली का समर्थन करती है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये एक तरीके से आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। अब देश का किसान, देश का नौजवान आज़ादी चाहता है इस तानाशाही सरकार से, और हम नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टी छोड़िए, देश का आज आम आदमी इन किसानों के साथ खड़ा है, इनकी मांगों के साथ खड़ा है। क्योंकि देश का किसान ये कह रहा है कि ये कानून मेरे हित में नहीं है। अगर ये कानून लागू हो गए तो देश का किसान चंद पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बन के रह जाएगा। देश के किसान को आज सम्मान से जीने का हक है। देश का किसान सिर्फ अपनी सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। देश का एक एक नागरिक उनके साथ खड़ा है। सरकार ने काफ़ी मनाने की कोशिश की, ये भी कोशिश की कि ट्रैक्टर मार्च ना निकाला जाए। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो छवि है वो ख़राब होती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक जो सरकार का जो रुख है वो अड़ियल रुख है। सरकार अभी तक प्लेटफॉर्म पे आ नहीं रही। सरकार सिर्फ दिखाने के लिए, कि लोगों को दिखाने के लिए कि हम किसान संगठनों से बात कर रहे हैं, बात करने से अभी तक 15 से ज़्यादा मीटिंग हो चुकी है और किसान हर मीटिंग में जाके एक ही बात कह रहे हैं कि तीनों काले कानून रद्द करो, ये हमारे हित में नहीं है। अगर ये लागू हो गए तो हम अडानी अंबानी के गुलाम बन के रह जाएंगे, यही तो कह रहे हैं। अगर 15 मीटिंग में किसान एक बात कह रहे हैं, आप किसानों की बात मान लीजिए ना। जब देश का किसान कह रहा है कि ये कानून मेरे खिलाफ है तो आप मान लीजिए। देश का किसान इस कानून को लागू करने के पक्षधर नहीं, आप क्यों ज़बरदस्ती उन पर लाद रहे हो? ना किसान इस कानून के पक्षधर में है और ना विपक्ष। देखने वाली बात यही होगी कि क्या ये विवाद आगे चल के सुलझा पाती है सरकार या नहीं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रण शर्मा, दिल्ली।